समंदर की हवा खाने निकला हूं, दिमाग फ्रेश करने। आहा, समंदर की हवा इतनी फ्रेश है कि बदन का रोम रोम ताजगी से भर गया है। लेकिन दिमाग अभी भी कुछ काम नहीं कर रहा, ना कोई आइडिया, ना कोई ख्याल। वैसे तो तरह तरह के थॉट्स उबलते रहते हैं, फव्वारे की तरह फूटते रहते हैं, लेकिन आज की रात दिमाग सुन पड़ गया। फिर भी दिल है कि मानता नहीं, कहता है कि लिखो, कोई बात नहीं। ऐसे घबराने की कोई बात नहीं, कोई ना कोई आइडिया जरूर आ ही जाएगा। दरअसल हमारे पेशे से जुड़े सभी लोगों के साथ कभी ना कभी ऐसा होता ही है, और इसे ना हम राइटर्स ब्लॉक कहते हैं। ये अपने आप ही नमूदार होता है और अपने आप ही लापता भी हो जाता है। इसलिए चिंता की कोई बात नहीं, टेम्पररी फेज है, निकल जाएगा। हाँ। हेलो सर। सर क्या मैं आपसे 1 मिनट बात कर सकता हूँ? कौन है वहां? कौन है वहां? मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। कौन हो तुम? अरे सर, मैंने आपको इसलिए पुकारा क्योंकि आप इतनी रात को यहाँ पर अकेले घूम रहे सर। तो कुछ मजा लेने का इरादा है सर? मजा लेने का मतलब? मजा लेने का मतलब कुछ मस्ती मारने का इरादा है क्या सर? मतलब टाइम पास, एंटरटेनमेंट, आप समझ रहे ना सर मैं क्या कह रहा हूँ? मेरा ख्याल है मैं बखूबी समझ रहा हूं कि तुम क्या कहना चाहते हो, इसलिए मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। दफा हो जाए से। गो, तुम्हें समझ होनी चाहिए कि सभी लोगों के सामने इस तरह की बात की जानी चाहिए या नहीं। सर, मैं जिस चीज़ की बात कर रहा हूँ ना, वो आपने कभी देखी नहीं होगी। अच्छा, वंस इन अ लाइफ टाइम सर। अच्छा, क्या अभी भी आपको देखने की जिज्ञासा नहीं हो रही सर? ए, जिज्ञासा मेरी प्रोफेशन की जान है और नैतिक रूप से उसका स्तर मैं ऊंचाई रखता हूं, इसलिए मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं। मैं जा रहा हूं, गुड बाय। आप शायद सही फरमा रहे सर। आप जैसे जेंटलमैन लोगों की नैतिकता और संवेदना बहुत नाजुक होती है। एक मिनट रुको। दिल में चुप गई ना ये बात? नहीं नहीं नहीं, मैं बस पूछने के लिए पूछ रहा हूँ कि ये जिस तरह के एंटरटेनमेंट की तुम बात कर रहे हो, दरअसल वो किस तरह का है, वो क्या है? बता दो सर। अब आप ही कहिए, क्या आप एक डूबा हुआ आदमी देखना चाहेंगे? हैं? क्या कहा तुमने? डूबा हुआ आदमी सर। डूबा हुआ आदमी? हाँ, जिसके फेफड़ों में समंदर का खारा पानी भर गया हो और जो सांस लेने के लिए चटपटा रहा हो। बताइए, ऐसे आदमी को लाइव देखने के आप कितने पैसे देंगे सर? पैसे दूंगा, पैसे। हाँ सर। और वो भी एक डूबे हुए आदमी को देखने के लिए? हाँ सर। आर यू क्रेजी? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? भला एक डूबे हुए आदमी को मैं क्यों देखना चाहूंगा? और एक डूबे हुए आदमी को देखने से मुझे क्या हासिल होगा? मुझे तो सच में तुम कोई पागल वागल लगते हो। चलो दफा हो जाए से, पता नहीं कहाँ से चले आते हैं। 100 रुपये सर। अच्छी बात नहीं है। अरे सर, 100 रुपये के शो में आपको देखने को मिलेगी वो पानी में कूदने से पहले और फिर डूबने से पहले की चटपटाहट, और फिर लास्ट सीन में नीचे जाती हुई उसकी लाश। भगवान उसकी आत्मा को शांति प्रदान करे। ए, तो तुम क्या बकवास कर रहे हो? इसका मतलब वो आदमी अभी तक डूबा नहीं और पानी से बाहर जिंदा और भला चंगा है? न सिर्फ जिंदा और भला चंगा सर, बल्कि अपने साबुत बॉडी के साथ कपड़े पहने हुए आपके सामने खड़ा है सर। कहाँ है? मुझे तो कोई दिखाई नहीं दे रहा है। मैं ही हूँ वो डूबा हुआ आदमी सर। तुम अपने आप को डुबो देना चाहते हो, और वो भी सिर्फ 100 रुपए के लिए। और तुम चाहते हो कि तुम्हारा सुसाइड देखने के लिए मैं तुम्हें पैसे दूं? मुझे सचमुच में तुम कोई पागल वागल लगते हो, तुमसे दूर रहना ही ठीक है। नहीं 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 सर, आप बात को पूरी तरह नहीं समझे सर। मैं क्या नहीं समझा? है सर, मैं सचमुच में थोड़ी डूबूंगा। अच्छा, मैं तो डूबने की एक्टिंग करूंगा सर। मैंने की एक्टिंग? एक्टिंग देखो सर, मैं ठंडे बर्फीले पानी में जंप लगाऊंगा, थोड़ा बहुत हाथ पैर मारूंगा, छप 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 करूंगा, फिर 2-3 बार मदद के लिए चिल्लाऊंगा, और फिर नीचे पानी में समा जाऊंगा। बुड़ुक 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 बुड़ुक, और फिर
पीठ के बल लेटी हुई मेरी डेड बॉडी सतह पर आएगी सर, पूरी तरह फूली हुई, जिसे देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे सर। सिंगल आदमी के लिए 100 रुपये सर, लेकिन हाँ, लोग ज़्यादा हो तो स्पेशल डिस्काउंट मिलता है सर। 2 मिनट बाद मेरा शो शुरू हो जाएगा सर। व्हाट नॉनसेंस, आई कांट बिलीव दिस कि मैं डूबने के नाटक के बॉक्स ऑफिस के बाहर खड़ा होकर टिकट का रेट सुन रहा हूँ। वाओ, इसी बात को आप समझे ही नहीं सर। अरे क्या नहीं समझा, बार बार बोलता है नहीं समझा नहीं समझा। सर ये नाटक कोई घटिया और चीप एडवेंचर नहीं है, बल्कि आपको इसमें आर्थिक और सामाजिक प्रभावों का बहुत ही विराट रूप देखने को मिलेगा सर। ये नाटक ट्रेजेडी नहीं बल्कि मजेदार है सर, क्योंकि इसमें शुरू से लेकर अंत तक कॉमेडी का तड़का है सर। ए, इसमें कॉमेडी का तड़का कैसा आएगा रे? देखो सर, मेरे गाल फूल जाएंगे और मेरी आंखें बाहर निकल आएंगी और मैं फटी फटी खतरनाक आवाज में मदद के लिए चिल्लाऊंगा, जैसे गर्दन करते हुए सुअर चीखता है सर। इस इलाके में सिर्फ मैं ही हूँ सर जो सुअर जैसे चीख सकता है। और तुम्हें इस बात पे बहुत गर्व भी होगा। हाँ सर, वो तो बेवकूफ इंसान, तुम सचमुच में उम्मीद करते हो कि सुअर जैसी चीख सुनने के लिए मैं तुम्हें पैसे दूंगा? हाँ सर। भाग। क्यों नहीं सर, इस सीजन में सैकड़ों लोगों ने खर्च किए। ये तो एक रात में 20 शो कर चुका हूँ सर। आपको जानकर हैरानी होगी, अगस्त में तो मेरी पूरी एडवांस बुकिंग हो गई थी। तो कहिए सर, आज रात के डिनर शो में आपको बुक कर दूं? ए, ए, डिनर शो का मतलब क्या है? डिनर शो का मतलब मैं पानी में जंप लगाऊंगा, थोड़ा बहुत हाथ पैर मारूंगा और आपके डिनर के लिए एक बढ़िया सी मछली पकड़कर बाहर फेंक दूंगा सर। स्पेशल ऑफर। कांट बिलीव दिस। आखिर में खड़ा होकर यहाँ पर ये सारी बकवास सुन क्यों रहा हूँ? थोड़ा जल्दी फैसला कीजिए ना। क्यों? क्या है ना कि सर 5 मिनट बाद वो सामने वाला होटल का कूड़ा करकट इधर फेंका जाए हाँ तो सर सारा पानी गंदा हो जाएगा। हाँ तो सर उसमें कूदना मेरे उसूलों के खिलाफ है। ओ, उसूल उसूल भाड़ में जाए तुम्हारे उसूल। डूबे हुए आदमी की नकल करके पैसे कमाना तुम्हारे उसूलों के खिलाफ नहीं है? किसी के मरम स्थल पर चोट करना आपको खूब आता है सर। बहुत क्रूर बात कह दी आपने। सॉरी सॉरी, मेरा मतलब किसी क्रूरता का नहीं था भाई। मेरे इस धंधे में कुछ अच्छी बातें भी है सर, जिसे आपने बिल्कुल नज़रअंदाज कर दिया। जैसे? अच्छा बताइए, आपने कोयले की खदान में काम करने वाले आदमी को उस समय देखा है जब वो दिन भर काम करके बाहर निकलता? नहीं। सर उसकी आँख में, कान में, नाक में, दांत में हर जगह गंदगी और कालिक भरी होती है सर, ऐसे कि देखते ही आप मुंह फेर लो। ये बात तुम मुझे क्यों बता रहे हो? तो धंधे की गंदगी के बारे में बता रहा हूँ। धंधा साफ है, मैं लेखक हूँ, मैं साफ चीजें लिखता हूँ, मुझे मत बता। अच्छा सर, हेयर ड्रेसर तो देखा होगा आपने? हाँ देखो। हाँ सर। सर जब वो दिन भर काम करके रात को घर लौटता है तो दूसरों के कटे हुए बाल उसके पूरे शरीर पर चिपके होते हैं सर, और यही बाल उसकी रोटी में, सब्जी में, चाय में, पानी में कहाँ कहाँ नहीं घुसे रहते सर। देख कर युग आ जा। बड़े अश्लील आदमी हो तुम यार। तुम कुछ अच्छी बात नहीं कर सकते क्या, साफ सुथरी, इससे थोड़ा मन लगे? इन ठंडी ठंडी हवाओं के साथ मिलती जुलती बातें। हाँ, कोई सर्जन सर जिसके हाथों की उंगलियां मरीजों के शरीर में कहाँ कहाँ नहीं घुसे रहते सर। तो प्लीज स्टॉप दिस। मानता ही नहीं, अजीब आदमी है यार। अस्तबल में काम करने वाला गोबर और लीद में सना हुआ आदमी सर। नहीं मान रहा, नहीं मान रहा है। सर मेरे कहने का मतलब ये है कि किसी भी तरह का धंधा करने वाले को किसी ना किसी तरह की गंदगी से पाला पड़ता ही है सर। क्या करूं, मेरा किसी गंदगी से पाला नहीं पड़ता। तो सर दूसरी तरफ मैं हूँ जिसका पाला पानी से पड़ता है सर। पानी जो साफ होता है, पानी जो दूसरों को साफ करता है, शुद्ध करता है। काम निपटाने के बाद मुझे घर जाकर नहाने की जरूरत ही नहीं पड़ती सर, क्योंकि मैं तो पहले ही नहा चुका होता सर। ये नहा चुके हो तुम? अरे सड़ी हुई मछली से भी बुरी बदबू आ रही है तुम्हारे शरीर से। कितने दिन से तुम नहाए नहीं, और एक गंदे पानी में डुबकी लगाने को तुम नहाना कहते हो? बेवकूफ मलिच्छा आदमी। अब छोड़िए सर, आप अपने बारे में ये बातें कह सकते हैं सर। तुम सोचते हो कि मैं अपनी सफाई की आदतों की चर्चा तुमसे करूंगा? हैं? दिमाग खराब कर दिया इसने। यहाँ को टैक्सी ऑटो है, टैक्सी। बहुत पछताएंगे सर। एक दिन जिंदगी से बोर होकर आप फिर यहाँ लौटेंगे नहीं आऊंगा किसी मरते हुए आदमी को देखने के लिए, लेकिन तब मैं आपको नहीं मिलूंगा सर। मैं चला जाऊंगा सर। अब क्यों मिले, जाओ ऐसे चले जाओ। एक सप्ताह है मेरे पास सर। संडे को हॉलीडे होता है तो 6 दिन है, फिर मैं गोवा चला जाऊंगा सर। तो अभी चले जाओ,
तुम गोवा जाओ, भाड़ में जाओ, लेकिन सुनो मेरी एक बात, अगर तुमने मुझे परेशान करना बंद नहीं किया ना, तो वहाँ देखो वो एक पुलिस वाला खड़ा है, मैं तुम्हें उसके हवाले कर दूँ। जुर्म है सर? मेरा दिमाग खराब करने की जुर्म में। अरे सर मैं कोई वैश्यावृत्ति कर रहा हूँ? मैं कोई दलाल हूँ सर? मेरा तो शो बिजनेस है। ए, पानी में डूबने को शो बिजनेस नहीं कहते। मैं बहुत ही खतरनाक आदमी हूँ, नहीं मानेगा इसे। पुलिस पुलिस नहीं सर, जाता हूँ सर। अरे साला। क्या हुआ सर? कोई लफड़ा हुआ है क्या? इंस्पेक्टर, वो देखिए उस पत्थर के पीछे एक आदमी छिपा दिखा आपको? नहीं, मुझे तो कोई दिखाई नहीं दे रहा। वो देखिए ना, वो अंदर बाहर कर रहा है पत्थर के पीछे। अच्छा, हाँ, दिखाई दिया। बताइए क्या बात है? अरे वो आदमी मुझे बहुत देर से परेशान कर रहा है इंस्पेक्टर। अच्छा, हाँ, मुझे तो वो कोई पागल वागल लगता है, बल्कि मुझे तो लगता है उसका दिमाग ही हिल गया है। सर ये बहुत ही खतरनाक इलाका है सर, आपको तो इधर आना नहीं चाहिए। क्यों? सर चोरी मर्डर वगैरह होते रहता है सर। अच्छा ये सब बात हटाइए, मुझे ये बताइए कि आपको किस बात के लिए परेशान कर रहा था वो? क्या बोलूं इंस्पेक्टर, वो एक्चुअली आपको भी सुनकर बड़ा अजीब लगेगा। दरअसल वो मुझसे 100 रुपये मांग रहा था, आप पानी में डूबने के। बताइए, है ना अजीब बात? अजीब? ये तो सरासर लूट है सर। बिल्कुल। मैं तो कहता हूँ सर 20 रुपये से ज़्यादा कहीं रेट नहीं है। What? मैं 20 रुपये में आपको एक से एक आल डूबने वाले मिल जाएंगे सर, लेकिन आप 20 रुपये से एक पैसा ज़्यादा मत देना। 100 रुपया, ओ माय गॉड। बात दरअसल ये नहीं इंस्पेक्टर, बात ये है कि उधर की तरफ 2 भाई रहते हैं जो 50 रुपये में एक साथ डबल डूबना दिखाते हैं, डबल। और इन लोगों के साथ थोड़ा सख्ती के साथ मोल भाव करना चाहिए सर, आप उतना ही दीजिए जितना वाजिब हो। नहीं, बात रेट और मोल भाव की नहीं है इंस्पेक्टर, बात अभी 2-3 दिन पहले पूरे 100 रुपये में 14 आदमियों ने तूफान में नाव डूबने का सीन दिखाया। और कभी कभी जब दिन अच्छा हो तो पूरे 300 रुपये में नेवी डूब जाने को सीन देखने को मिल जाएगा सर। मैं तो कहता हूँ सर 20 रुपये से एक पैसा ज़्यादा मत देना, आप अपने रेट पर अड़े रहना सर। मैं तो इन लोगों को एक थैला भी ना दूँ, लेकिन आप 20 रुपये से एक पैसा ज़्यादा मत देना। ओके सर? तो चलो सर, मेरा टाइम हो गया है, मैं निकलता हूँ, मुझे एक मेरा काम याद आ गया है। चलो सर, जय हिंद। बाय सर, इंस्पेक्टर, गुड नाइट सर। इंस्पेक्टर, Bye. इंस्पेक्टर, अरे रुको इंस्पेक्टर। ए! आ गया, आखिर वो दिन आ ही गया जब सारी दुनिया पगला जाएगी। सर, अरे सर। फिर आ गए तुम, मैंने देखा सर, बड़े ढीठ आदमी हो यार। मैंने देखा। क्या देखा? पुलिस वाला चला गया। हाँ तो? आपने उसे क्या कहा? ओ, मैंने उससे क्या कहा? मैंने उससे वही कहा जो सच है, यही कि तुम्हारा दिमाग हिल गया है। लेकिन बदकिस्मती से उस पुलिस वाले का दिमाग तुमसे भी ज्यादा हिला हुआ निकला। क्या अच्छा? खैर जो भी हो, आपने उससे मेरी कोई शिकायत नहीं की सर। इस बात ने मेरे दिल को टच किया सर, इसलिए मैं आपको एक स्पेशल डिस्काउंट देता हूँ सर। ऐसा मैंने पहले किसी को भी नहीं दिया। 60 रुपए सर। किस बात की? डूबने के? डूबने के 60 रुपए? सिर्फ 60 रुपए सर। साले चोर, लुटेरे, डाकू, मैं तुम्हें 20 रुपए से एक पैसा ज्यादा नहीं देने वाला। 20 रुपए? हाँ। डूबने के 20 रुपए? हाँ। प्रॉफिट कहाँ से निकलेगा? मैं नहीं जानता। अरे सर 15 रुपए तो तौलिया और कंबल वाले के देने पड़ते हैं, और 15 रुपए वो आदमी लेता है जो मुझे पानी से बाहर निकालता है। उसे क्या मैं अपने जेब से दूंगा सर? इसे तो अच्छा मैं सच में डूब ही जाऊँ। तुम चाहे जो भी करो मिस्टर, दैट्स नॉट माय बिजनेस। मैं 20 रुपए दूंगा, लेना है तो लो, वरना दफा हो जाए ऐसे। बहुत ही पत्थर दिल इंसान है सर आप। हाँ हूँ मैं। बहुत ही पत्थर दिल। और एक बार बोलो। बोलो। ठीक है सर, दीजिए 20 रुपए। भगवान से यही दुआ करता हूँ कि मेरा बेटा इस धंधे में ना आए। 5, 10, 20। लो पकड़ो अपने पैसे, और बताओ मुझे अब कहाँ खड़े होकर देखना चाहिए। उधर सर, थोड़ा ऊपर जाइए। कहाँ? यहाँ? थोड़ा और ऊपर सर। ये ओके। आगे, थोड़ा और आगे। अरे नीचे गिर जाऊंगा मैं। हाँ ठीक है ठीक है, यही से आपको नीचे का सारा एक्शन बढ़िया दिखाई देगा सर। एक बात बताओ, ये नीचे तो थोड़ा अंधेरा भी है। हाँ तो सर, अंधेरे की वजह से तो सीन भयानक दिखता है। सीन जितना डरावना होगा उतना ही ज़्यादा मज़ा आएगा। और सर वैसे भी असली एक्शन तो आखिर के 10 सेकंड में होता है। अच्छा सर, मैं अभी कूदता हूँ। हाँ कूदो। ओह, क्या है? 1 मिनट सर। सर मैं तो आपको बताना भूल गया। क्या? सर जब मैं छटपटाता हुआ तीसरी बार ऊपर आऊं तो आप अपनी पूरी ताकत लगाकर चिल्लाइएगा, पॉपिन चेपस्की, पॉपिन चेपस्की। ए, ये पॉपिन चेफस्की कौन है? सर ये वो आदमी है जो मुझे पानी से बाहर निकालता है। मुझे तैरना नहीं आता ना सर,
तुम्हें तैरना नहीं आता? नहीं सर। मतलब तुम पानी में डूबने की एक्टिंग करने के बजाय सचमुच में डूब रहे होगे? हाँ। तो मैं तीसरी बार क्यों आवाज दूंगा? मैं पहली बार आवाज दूंगा, वरना तुम डूब के मर जाओगे। अरे नहीं नहीं सर, मैं बहुत शो कर चुका हूँ सर, आप तीसरी बार ही बुलाइए सर। और सर वैसे भी तभी तो असली सस्पेंस का मज़ा आता है ना, तभी देखने वाले के पैसे वसूल होते सर। पॉपिन चेफस्की हमेशा बिल्कुल आखिरी पल तक इंतजार करता है, फिर मुझे बचाने के लिए कूदता है सर। वो देखो सर, वो सामने चट्टान पर बैठा दारू पी रहा है सर। हाँ 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 हाँ, दिखा दिखा, कोई तो है। हाँ सर, तो सर नाम भूलना मत, याद रखना सर। हाँ हाँ, ठीक है, ठीक। मुझे उम्मीद है सर आपको ये शो बहुत अच्छा लगेगा सर। हाँ, मुझे भी बहुत उम्मीद है। हाँ, और सर अगर अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड्स को भी बताइएगा सर। हाँ हाँ, ठीक है, ठीक है। हाँ ठीक है सर, अब मैं कूदता हूँ सर, अब मैं कूदता सर। हाँ, कूदो कूदो, जल्दी कूदो। कोई है, बचाओ। अरे 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 यार, वहां कहाँ चले गए तुम? वहां कुछ दिखाई नहीं दे रहा। इस तरफ आओ, मेरी तरफ आओ, यहाँ आओ, यहाँ आओ, यहाँ आओ। हाँ, अब साफ दिखाई दे रहा है। ये हुई ना बात, क्या बात है, अमेजिंग। अरे ये नहीं यार, कोई कोई नया एक्शन करो। अरे ये वाला नहीं, कोई दूसरा वाला नया एक्शन करो, ये पहले देख चुका हूं मैं। जल्दी करो, वक्त बहुत कम है मेरे पास यार, मुझे जाना होगा यार। हाँ हाँ, ये वेरी गुड, फंटास्टिक, ब्रावो। चलो जल्दी अब डूबना शुरू करो। हाँ, अरे सुनो सुनो, किधर गया साला? वो उधर निकला। अरे सुनो, ये तुम दूसरी बार अंदर जा रहे हो या तीसरी बार? हेलो मिस्टर मैन, मेरी आवाज सुनाई दे रही है तुम्हें? अरे लगता है ये तीसरी बारी था। अच्छा सुनो, तुम्हारे फ्रेंड को आवाज दे रहा हूं, ठीक है? अरे क्या नाम बताया था अपने फ्रेंड का तुमने? हेलो मिस्टर मैन। हे भगवान, मैं तो भूल ही गया।